गुरो वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखानिवांश्च कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्ति कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृक्षभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुवृक्षा कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। आप सभी का रात्रि कक्षा में स्वागत है। मैंने आज थोड़ा सा पढ़ा है, जो भी मैं बोलूंगी अपने गुरुओं की वाणी को ही बोलूंगी और भगवान से प्रार्थना करती हूँ मुझसे कुछ अगर त्रुटि भी हो तो मुझे आप सभी क्षमा कीजिएगा और मैं अपने थोड़े से बोलने के थोड़ा सा स्पीड को थोड़ा सा कम करूंगी। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों से प्रार्थना करती हूँ मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं ढंग से बोल सकूं और जो बोलूँ वो सही से बोल सकूं, क्योंकि बुद्धि हमारी बहुत भ्रष्ट है, बहुत छोटी बुद्धि है। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम हमें प्रभुपाद जी का धन्यवाद करना चाहिए कि उनकी वजह से हमें भगवत गीता यथारूप मिला और वो भी इतने सरल शब्दों में कि हम उसे पढ़ते तो समझ में भी आता है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप भूमिका। कल माता जी ने बहुत सुंदर तरीके से बताया था निर्विशेषवाद के बारे में, निर्विशेष ब्रह्मा के बारे में। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। अल्प ज्ञानी लोग परम सत्य को निर्विशेष मानते हैं, लेकिन वे है दिव्य पुरुष और इसकी पुष्टि समस्त वैदिक ग्रंथों में हुई है। नित्य नाम चेतन नाम। जिस प्रकार हम सभी जीव हैं और हम सबकी अपनी अपनी व्यष्टि सत्ता है, उसी प्रकार परम सत्य भी अंततः एक व्यक्ति है और भगवान की अनुभूति उनके पूर्ण स्वरूप में समस्त दिव्य लक्षणों की अनुभूति है। यह पूर्णता रूपहीन नहीं है। अब अल्पज्ञानी लोग जो कि ये बोलते हैं कि अल्पज्ञानी लोग मानते हैं कि जो परम सत्य वो निर्विशेष है, जबकि ऐसा नहीं है। परम सत्य कौन है? परम सत्य भगवान श्री कृष्ण है और परम सत्य का अर्थ होता है वह सत्य जो गौण है और वह सत्य जो हर किसी चीज में शामिल है पर वो गौण है। और निराकार अर्थात आकार का अभाव, जिसमें कोई अभी आकार नहीं है। और निराकार में जो आकार है वो भी गौण है और आकार का मुख्य रूप है निराकार भी। तो जो गौण शब्द है वो मुख्य रूप किससे आता है? निराकार से ही आता है। निराकार मतलब आकार का अभाव। तो ये जो निराकार है वो भी आकार से ही आ रहा है। जैसे निर्विशेष के बारे में कल माता जी ने बताया था। अरे फोन जा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। सॉरी मुझे फोन मिल गया था ये। हरे माता जी कौन से वाले पेज से पढ़ रहे माता जी? पेज नंबर 12 है माता जी। पैराग्राफ नंबर ऊपर से थर्ड पैराग्राफ है, पेज नंबर 12। जी मैम धन्यवाद। तो निर्विशेष के बारे में बता कि निर्विशेष ब्रह्म जो है भगवान कृष्ण से ही आता है। तो जिस प्रकार से निराकारवाद लोग ये धारणा बना के रखे हुए हैं तो ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि भगवान कृष्ण ही परम है। अब जैसे कि प्रभु जी मैं एक लेक्चर सुन रही थी, उसमें बता रहे थे कि जिस प्रकार से जो बल्ब से रोशनी आती है पर रोशनी से बल्ब तो नहीं आता है ना, तो उसी प्रकार निर्विशेष भी भगवान कृष्ण से आते हैं, उनकी रोशनी से निर्विशेष बनता है। तो महान कौन है? भगवान कृष्ण। और निराकारवादी कहते हैं कि भगवान का आकार ही नहीं है, तो ये तो बिल्कुल गलत साबित हो गया। प्रभुपाद जी ने हर जगह निराकार
दिया है, तो हमें मानना चाहिए कि परम सत्य भगवान कृष्ण ही है। अब बोलते नित्य नित्यानंद चेतन स्थिर नाम, तो नित्य नित्य नाम मतलब बोल रहे हैं कि बहुत सारे नित्य हैं, बहुत सारे नित्य हैं, और उनमें से एक नित्य नाम है वो है भगवान कृष्ण, और बहुत सारे चेतन जीव है और उनमें से एक चेतन है भगवान कृष्ण, जिसकी वजह से हमारे अंदर चेतना आ रही है। तो भगवान कृष्ण के ही कारण जो हमारे अंदर परमात्मा रूप में जो नारायण बसे हुए हैं उनसे ही हमें चेतना मिलती है। तो और जो भगवान कृष्ण है चेतन रूप में, हमारे कहते भगवान हर जगह हर किसी के अंदर है। तो हमारी एक निश्चित सत्ता है, जो सत्ता हम जिसे हम स्वीकार करते हैं कि हर समय हम भगवान से इच्छाएं करते रहते हैं, हर समय प्रत्येक पल सुबह से लेकर रात तक। लेकिन हमें लगता है ये नॉर्मल हमारी रोज की ड्यूटीज है जो हमें कर रहे हैं, ये इच्छा नहीं है। जबकि नहाने से लेकर खाना, स्कूल जाना, ऑफिस जाना, जो भी वो भी एक तरीके से इच्छा ही है। तो जो चेतना हमारी पूरी कौन करते हैं? भगवान कृष्ण ही करते हैं। अब जैसे कि भगवान ये पूरा कैसे करते हैं, प्रभु जी बता रहे थे कि हमने सोचा कि मुझे खाना खाना है, हमने सोचा हमें खाना खाना, हमने इच्छा करी, भगवान ने उसे समझ लिया, और हमने इच्छा करी, भगवान ने उसे समझा, तो भगवान ने हमारे अंदर जीव क्या करता है उसके लिए करने के लिए हमारे अंदर प्राण शक्ति डालते थे, और जो मेन जो प्राण शक्ति होती है उसी की वजह से हम कोई कार्य कर पाते हैं। और जो प्राण शक्ति है वो भी कौन है? भगवान कृष्ण ही है। लोग कहते तो हैं कि भैया तो हम अपनी मेहनत से करने, लेकिन उस मेहनत को करने के लिए जो शक्ति जो दे रहा वो कौन है? भगवान कृष्ण ही है। अगर वो चेतना हमारे अंदर नहीं होगी तो हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। तो हर पल हर कार्य हम भगवान कृष्ण की दया से ही कर पाते हैं, उनके कारण ही कर पाते हैं। तो ये वो आगे आ रहा है कि यह पूर्णता रूपहीन, तो ये जो पूर्णता है वो रूपहीन कैसे हो सकते? नहीं हो सकती। कोई आकार है भगवान का, उस आकार तो प्रभु जी बोलते कि कोई दर्जी है सबके लिए कपड़े सिलता, क्या वो अपने लिए कपड़े नहीं सिलेगा? बिल्कुल सिलेगा। तो उसी प्रकार भगवान निराकार दोनों रूप में, जैसे कि माता जी बताते हैं कि जो इस्कॉन में दोनों अद्वैतवाद दोनों को ही मानते हैं, आकार भी है और निराकार भी है। तो हमें भगवान को आकार रूप में, साकार रूप में ही उनकी सेवा करनी चाहिए। यदि वह निराकार है या किसी अन्य वस्तु से घटकर है तो वह सर्वथा पूर्ण नहीं हो सकता। केवल निराकारवादी कहते हैं कि उसमें से आत्माएं आती आती उनका जो रूप है ना वो करता जाता वो खत्म ही हो जाते, तो मतलब कि उनका कोई आकार है ही नहीं है। इतने अगर उनमें से आत्माएं आ रही है तो उनका आकार खत्म हो गया, तो ये भी गलत साबित होता है। तो वो आकार है भगवान का, पूर्ण आकार है। उसे हमारे अनुभव में भावतीत हर वस्तु से युक्त होना चाहिए, अन्यथा यह पूर्ण नहीं हो सकता। पूर्ण भगवान से अपार सत्य है। पराशय शक्ति विविधे सृजते। कृष्ण किस प्रकार अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा कार्यशील है इसकी भी व्याख्या भगवत गीता में हुई है। यह दृश्य जगत या भौतिक जगत जिसमें हम रह रहे हैं यह भी स्वयं में पूर्ण है, क्योंकि जिन 24 तत्वों से यह नश्वर ब्रह्मांड निर्मित है वे सांख्य दर्शन के अनुसार इस ब्रह्मांड के पालन तथा धारण के लिए अपेक्षित संसाधनों से पूर्णतः समृद्ध है। इसमें न तो कोई विजातीय तत्व न ही किसी की आवश्यकता है। तो इसमें बता रहे कि जो भगवान ने जो हमारे को ये जगत सृष्टि बना के दी है ना, उसमें भगवान ने हर तरीके की मतलब कि जो हमारी आवश्यकताएं थी वो भगवान ने पहले ही पूरी करके दे दी है। ये छोटा जो दृश्य जगत है वो भी भौतिक जिसमें हम रह रहे हैं वो 24 तत्वों से बनके बना ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। और इस भौतिक जगत में भगवान ने हमारी आवश्यकता की जितनी भी मतलब जो हमारी नीड थी उनको पहले से ही स्थापित कर दिया था। जैसे वो जल है, अनाज है, कपड़े, मतलब हर चीज के लिए खनिज संसाधन, कच्चा खनिज संसाधन वो सब भगवान ने ही दिया है। जो मनुष्य आज का जीवन उन्होंने औद्योगिक क्रांति की वजह से हमें काफी सुविधाएं तो दी है, लेकिन वो हमारी नीड नहीं है, वो केवल हमारे जीवन को सरल बनाने के लिए उन्हें किया। लेकिन जो भगवान ने किया है वो हमारी आवश्यकता, पूर्णतः आवश्यकता है, जिसके बिना हम एक पल भी नहीं रह सकते हैं। तो जैसे कि सूर्य है, सूर्य शुरू से है, अभी तक है। जैसे पहले एनर्जी सूर्य देता था वो आज भी देता है, कि सूर्य के बिना हमारा जीवन चल सकता है? नहीं चल सकता। चंद्रमा है, कहते हैं चंद्रमा से ही वनस्पतियों में, सब्जियों में मिठास आती है। औषधियां है, उसमें वो शक्ति भी चंद्रमा के ही कारण होती है। तो जो हमारी नीड थी, जो हमारी आवश्यकता थी वो हमें भगवान कृष्ण ने ही दी है छोटे से दृश्य जगत में। इस सृष्टि का अपना निजी नियत
द्वारा हुआ है, और जब यह काल पूर्ण हो जाता है तो उस पूर्ण की पूर्ण व्यवस्था से इस क्षण भंगुर सृष्टि का विनाश हो जाता है। शुद्ध जीवों के लिए यह सुविधा प्राप्त है कि पूर्ण की अनुभूति करे। सभी प्रकार की अपूर्णताओं का अनुभव पूर्ण विषय ज्ञान के अपूर्णता के कारण है। इस प्रकार भगवद गीता में वैदिक विद्या का पूर्ण ज्ञान पाया जाता है। अब इसमें बता रहे कि क्या नाम है, जो सृष्टि है ना उसका भी भगवान ने एक निश्चित समय तय कर रखा है। जैसे हर युग का प्रभु जी बताते, जैसे कलयुग का समय 4,64,000 कुछ समय, उसका चौगुना करके सारे युगों का है। तो इसी तरह कलयुग भी है, कलयुग का भी एक निश्चित काल है जो भगवान ने सेट करके भेज रखा कि इतने समय बाद यहाँ पे मतलब सृष्टि समाप्त हो जाएगी। जैसे टाइम बम होता है, टाइम बम का हम लगाते हो टिक 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 5 मिनट है, 6 मिनट है, 1 घंटा 2 घंटे बाद, उसके बाद ब्लास्ट होगा ही होगा। कई जो होते हैं अपने आप को भविष्य वेदावाणी कहते हैं कि इतने, एक बार हमने भी सुना था, कहते थे कि 2000 में शायद सृष्टि समाप्त हो जाएगी, पर आज तक तो 2023 हो गया, अभी भी सृष्टि आराम से चल रही है ना। तो भगवान ने जो समय निश्चित कर दिया है ना, उस समय तक ये सृष्टि चलनी ही चलनी है, इसका विनाश नहीं होगा। पर कलयुग तो अपना प्रभाव धीरे धीरे दिखाएगा ही। और जो भी आधुनिक सामान है, जो भी बनते जा रहे हैं, वो बनते ही चलेंगे, वो केवल हमारे शरीर को नुकसान ही दे, केवल सुविधाओं के लिए वो सामान बनाए गए हैं। लेकिन भगवान ने जो समय निश्चित किया, जब तक ये संसाधन रहेंगे हमारा जीवन आराम से ही चलता रहेगा, इसलिए घबराने की बात नहीं। कभी बार मैंने भी परसों पहले दिन न्यूज में सुना था कि 2034 में शायद सृष्टि समाप्त हो जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भगवान ने जो निश्चित किया है ना, इतने साल, इतना समय कलयुग रहेगा तो वो रहेगा ही। सारा वैदिक ज्ञान अमोघ अच्युत है और बिंदु इस ज्ञान को पूर्ण तथा अमोघ मानते हैं। उदाहरणतः गोबर पशुमल है और स्मृति या वैदिक आदेश के अनुसार यदि कोई पशुमल का स्पर्श करता है तो उसे शुद्ध होने के लिए स्नान करना पड़ता है। लेकिन वैदिक शास्त्रों में गोबर को पवित्र करने वाला माना गया है। इसे विरोधाभास कहा जा सकता है, लेकिन यह मान्य है क्योंकि यह वैदिक आदेश है और इसमें संदेश नहीं कि इसे स्वीकार करने पर किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी। अब तो आधुनिक विज्ञान द्वारा यह सिद्ध किया जा चुका है कि गाय के गोबर में समस्त कीटाणुनाशक गुण पाए जाते हैं। अतएव वैदिक ज्ञान पूर्ण है क्योंकि यह समस्त संशय एवं त्रुटि से परे है और भगवद गीता समस्त वैदिक ज्ञान का स्रोत है। तो अभी यहाँ पे वैदिक जो हमारे शास्त्र है, वेद शास्त्र है, उसके बारे में बता रहे हैं कि वेद शास्त्र जो भी लिखा हुआ है वो हमें आंख बंद करके यकीन कर लेना चाहिए। अब जैसे इसमें बोले अमोघ, अमोघ का अर्थ आता है जो हमेशा से सत्य है, जो हमेशा से सत्य है, उसे किसी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जो आधुनिक वैज्ञानिक जो कार्य करते हैं वो रिसर्च करते हैं, उसको मतलब प्रमाण की आवश्यकता, हाँ भी इस वैज्ञानिक ने ये लिखा है तो ये प्रमाणिक है या नहीं। लेकिन जो हमारे वेदों में जो लिखा हो उसे प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो वेदों में जो ज्ञान है ना वो सीधा भगवान से ही आ रहा है। तो भगवान जो बोलेंगे क्या उसे प्रमाण की आवश्यकता है? कभी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। वो तो जो है वो है, निश्चित है। जैसे भगवद गीता यथारूप है, भगवान ने जैसे अर्जुन को सुनाई थी वैसे प्रभुपाद जी हमें एज इट इज दे रहे हैं। तो इसी प्रकार जो वैदिक शास्त्रों में लिखा हुआ है ना वो बिल्कुल उसको शंका करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे इसमें ये बोल रहे हैं कि जो पशुमल को स्पर्श करता है अगर उसको कोई छूता है तो उसे स्नान करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन गोबर जो कि पशुमल है उसको हम पवित्र मानते। क्यों मानते? क्योंकि वेदों में लिखा हुआ है। कहते जहाँ पे गोबर से पहले जैसे पूजा होती थी ना तो वहाँ पे गोबर से ही लिपा जाता था। अभी भी कहीं पे यज्ञ होता है तो वहाँ पे गोबर से ही लिपा जाता था। और अपने साइंटिस्ट ने भी मतलब कि निश्चित कर दिया कि हाँ भाई ये जो है वो कीटाणुनाशक गुण इसमें पाए जाते हैं। और ये पवित्रता तक खैर साइंस नहीं बोल सकता क्योंकि वो इतने आगे तक पवित्रता पे बात नहीं करते, लेकिन हाँ वो इस बात की तो तुष्टि करते ही हैं कि ये कीटाणुनाशक है। अब ये देखो वैज्ञानिक लोग हैं, इन्होंने भी कीटाणुनाशक चीजें बनाई है लेकिन वो पवित्र तो नहीं है। जैसे कोरोना टाइम में था सैनिटाइजर बनाया, वो कीटाणुनाशक है लेकिन वो पवित्र नहीं है। उस सैनिटाइजर से हम मंदिर को साफ नहीं कर सकते या फिर वहाँ पे विग्रह को स्थापित नहीं कर सकते क्योंकि उसमें अल्कोहल है तो कीटाणुनाशक लेकिन वो पवित्र नहीं है। तो पवित्र क्या है? गोबर। गोबर पवित्र क्यों? क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है गोबर एक पवित्र वस्तु। और उसके लिए अब साइंस बोलते हैं हाँ कोई घर में जैसे चूल्हे बनते थे, अगर कोई अन्य पशुमल है क्या उससे हम चूल्हे को जला सकते
सकते, उसको तो भाई देख के घिन आ जाएगी। लेकिन जो गोबर है वो पशुमल है, लेकिन हम उसको चूल्हे में भी यूज कर सकते हैं। उस पे मतलब कहते चूल्हे की रोटी भी खाने से पेट में समस्या खत्म हो जाती थी। तो इसलिए वेदों में लिखा, तो वेदों में जो भी लिखा उसे मैं बिल्कुल यकीन कर लेना चाहिए, उस पर कोई भी मतलब तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। और वैदिक ज्ञान इसी वजह से एक एग्जाम्पल पर मुझे बताया, जैसे हड्डियां होती हैं, तो शंख भी हड्डी से ही बनता है, पर वो पवित्र होता है। लेकिन हम इंसान की हड्डी से कुछ बनाएंगे तो पवित्र होगा नहीं होगा। तो शंख का उदाहरण किसने दिया है? शास्त्रों में ही दिया है। इसलिए शास्त्रों में जो लिखा हो बिल्कुल पवित्र है, क्योंकि वो भगवान की वाणी है। वैदिक ज्ञान शोध का विषय नहीं है, हमारा शोध कार्य अपूर्ण है, क्योंकि हम अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा शोध करते हैं। अभी पूर्ण क्यों नहीं है वैदिक ज्ञान का शोध विषय? क्यों शोध हम नहीं करते? वैदिक ज्ञान तो जो है वो है, लेकिन जो वैज्ञानिक शोध कार्य करते हैं वो अपूर्ण है। क्यों अपूर्ण है? क्योंकि हमारी इंद्रिया अपूर्ण है, और हमारी इंद्रिया अपूर्ण है तो उस पर तो शोध करना ही पड़ेगा। अब जैसे डार्विन का जो सिद्धांत है, बताते हैं कि ब्लास्ट हुआ, पृथ्वी बनी, जो भी है, तो कहते हैं कि कैपिटल हिल में जब ये डार्विन का सिद्धांत के विरोध में कोई बोलता था ना, या फिर उसके बारे में लिख देता था, उसे खत्म कर दिया। अगले दिन पता चलता था वो व्यक्ति मर गया या उसका एक्सीडेंट हो गया, तो उसको मतलब कोई प्रूव करने की कोशिश भी नहीं करता था। जो उन्होंने बोल दिया डार्विन का सिद्धांत सिद्ध है तो सिद्ध है, जबकि ग्रंथों में लिखा पृथ्वी की सृष्टि कैसे वो पूर्ण तरीके से लिखी हुई है। तो आज वो सिद्ध हो रहा है कि भाई हाँ, पृथ्वी की संरचना कैसे हुई, भगवान ने करी है। तो इसलिए करें कि हम अपूर्ण इंद्रियों से शोध करते हैं, तो उसे प्रमाण की आवश्यकता पड़ती है। हमें पहले से चले आ रहे पूर्ण ज्ञान को परंपरा द्वारा स्वीकार करना होगा, जैसे कि भगवत गीता में कहा गया है कि जो ज्ञान परंपरा से आ रहा है उसको हमें बिल्कुल स्वीकार करना होगा। भगवत गीता में कहा गया है हमें ज्ञान को परंपरा के उपयुक्त स्रोत से ग्रहण करना होता है। जो परंपरा परम आध्यात्मिक गुरु साक्षात भगवान से प्रारंभ होती है, और गुरु शिष्यों की यह परंपरा आगे बढ़ती जाती है। छात्र के रूप में अर्जुन भगवान कृष्ण से शिक्षा ग्रहण करता है, और उनका विरोध किए बिना वह कृष्ण की सारी बातें स्वीकार कर लेता है। किसी को भगवत गीता के एक अंश को स्वीकार करने और दूसरे अंश को अस्वीकार करने की अनुमति नहीं दी जाती। अब इसमें आ रहा है कि हमें जब भी कोई भी ज्ञान प्राप्त करना है तो वो परंपरा से ही प्राप्त करना चाहिए, गुरु परंपरा में शामिल होकर, क्योंकि वो भगवान की वाणी से होती है, आचार्यों द्वारा, गुरुओं के द्वारा हमें मिलती है। और जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया था, वही ज्ञान प्रभुपाद जी हमें यथारूप गुरु परंपरा के ही द्वारा दे रहे हैं। अब इसमें भी हमें विरोधाभास, उसमें भी जैसे अर्जुन ने एक जगह भगवान को बोला था, भगवान कैसे ये मतलब गुरु परंपरा है, ये तो मुझे पहली बार दिया जा रहा है ज्ञान। बोले भगवान ने कहा नहीं, सबसे पहले ये मैंने ज्ञान दिया था विवस्वान को, तो विवस्वान को दिया, तो उसके बाद राजाओं ने उसे संभाला, पर धीरे धीरे गुरु परंपरा हटती गई। उसको लाने के लिए फिर से मैंने ये परंपरा दी। अब आप ये कहेंगे कि भाई अर्जुन ने भी तो उनसे क्वेश्चन किया, तो उन्होंने क्वेश्चन नहीं किया, उन्होंने संशय किया था, क्योंकि संशय थे, उन्हें जानने की इच्छा थी कि भाई कैसे गुरु परंपरा है। तो भगवान ने उनके संशय को दूर किया था, ना कि अर्जुन ने उसके ऊपर क्वेश्चन किया था कि कैसे। वो संशय था, संशय हम कर सकते हैं, लेकिन वैदिक प्रमाणों को हम गलत साबित नहीं कर सकते। अब प्रभुपाद जी जो हमें भगवत गीता दे रहे हैं, ये भी यथारूप ही है, चलती आ रही है गुरु परंपरा के द्वारा। इसीलिए हमें इसको बिल्कुल समझना चाहिए, और हम बहुत भाग्यशाली है कि प्रभुपाद जी की यथारूप भगवत गीता को गुरु परंपरा द्वारा हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, अब अर्जुन ने सारी बातों को उन्हें स्वीकार कर लिया था जो भगवान ने कहा था। अब ये कहोगे कि अब कई लोग कहते हैं हमें तो ये चीज अच्छी लगती है, वो चीज अच्छी नहीं लगती है वैदिक शास्त्रों में। तो अच्छा और बुरा कुछ नहीं है, जो वैदिक शास्त्रों में लिखा हुआ उसे हम पूरी तरीके से अपनाना चाहिए। जैसे एक बोला अर्ध कुकुर न्याय, मतलब जो अच्छा लगे उसे तो रख लो, और जो अच्छा ना लगे उसे छोड़ दो। उसी पर अब जैसे कि अर्ध कुकुर मतलब कि मुर्गा जो मुर्गी जो होती है अनाज खाती है, अपने चोंच से खाती है, तो कहते ये पोषण अच्छा नहीं है, हम तो इसको काट देते हैं, जो अंडे मिलेंगे पीछे से उसको रख लेंगे। तो अंडा कैसे देगी जब वो कुछ खाएगी नहीं, उसकी गर्दन काट देंगे। तो सारी चीजें जरूरी है। इसी तरीके से कोई भी चीज वैदिक शास्त्रों में लिखी गई है तो उसको पूरा अपनाना है। ये नहीं कि ये श्लोक कर्म ये अच्छा लग रहा, पीछे का जो है वो अच्छा नहीं लग रहा।
तो इस तरीके से कि भगवत गीता को हमें पूरा ग्रहण करना है, ना कि जो अच्छा श्लोक लगे उसे अपनाया बाकी को छोड़ दिया। जिस प्रकार कई लोग कहते हैं कि हमें तो गीता जिसने बोली है ना, जब गीता भगवान कृष्ण ने बोली थी, हमें वो कृष्ण भगवान पसंद है, और जिन्होंने रासलीला करी थी वो कृष्ण अच्छे नहीं लगते। तो ये कैसे अलग हो सकता? भगवान तो एक ही है ना, जिन्होंने भगवत गीता बोली और जिन्होंने रासलीला रची। तो हमें पूरी भगवत गीता को मतलब कि स्वीकारना है। और ये भी संशय हमारे अंदर क्यों आते हैं? क्योंकि हमारी इंद्रिया पूर्ण है। इंद्रिया पूर्ण क्यों है? क्योंकि हम भगवान की शरण में जाना ही नहीं चाहते, भगवान को समझना ही नहीं चाहते, भगवान को ग्रहण करना ही नहीं चाहते। तो इन सबको हमें समझना पड़ेगा। हमें भगवत गीता को बिना किसी प्रकार की टीका टिप्पणी, बिना घटाए बढ़ाए तथा विषय वस्तु में बिना किसी मनोकल्पना के स्वीकार करना चाहिए। गीता को वैदिक ज्ञान की सर्वाधिक पूर्ण प्रस्तुति समझना चाहिए। वैदिक ज्ञान दिव्य स्रोतों से प्राप्त होता है और स्वयं भगवान ने पहला प्रवचन किया था। भगवान द्वारा कहे गए शब्द अपौरुषेय कहलाते, जिसका अर्थ है कि वे 4 दोषों से युक्त संसारी व्यक्ति द्वारा कहे गए शब्दों से भिन्न होते हैं। संसारी पुरुष के दोष है, वह कृत्य अवश्य करता है, वह अनिवार्य रूप से मोहग्रस्त होता है, उसमें अन्यों को धोखा देने की प्रवृत्ति होती है तथा वह अपूर्ण इंद्रियों के कारण सीमित होता है। इन 4 दोषों के कारण मनुष्य सर्वव्यापी ज्ञान विषय पूर्ण सूचना नहीं दे पाता। हम यहाँ पे ये बोलते हैं कि हमारी जो भगवान ने बोला उसको हमें बिल्कुल ग्रहण कर लेना चाहिए। अब भगवान ने जो कहा है वो बिल्कुल सिद्ध है, और वो बिल्कुल अपौरुषेय कहलाते हैं, मतलब कि उनमें कोई भी दोष नहीं है। लेकिन जो संसारी लोग हैं उनमें 4 प्रकार के दोष हैं। वो कृत्य करता है, हमेशा गलती करता है, अनिवार्य रूप से मोहग्रस्त हो जाता है, किसी से भी मोहित हो जाता है, अन्य को धोखा देने की प्रवृत्ति होती है, वह अपूर्ण इंद्रियों के कारण। अपूर्ण इंद्रिया हमारी है, जैसे हम ज्यादा दूर तक देख नहीं सकते, ज्यादा हम सुनने की क्षमता हमारी इतनी पूरी नहीं होती है, और मतलब चखने पे भी बोलते हैं, जीभ से हमने स्वाद कर रहे तो हमने जैसे अभी रसगुल्ला खा लिया, उसके बाद अगर हम चाय पीते तो चाय मीठी नहीं लगेगी। हमने संतरा खाया, उसके बाद थोड़ी सी मिश्री खाई, वो कड़वी कड़वी सी लगेगी, तो वो भी अपूर्ण इंद्रिय का ही है। आंखों से हम पूरी दूर तक देख नहीं सकते, तो भगवान को कैसे देखेंगे? तो इसमें भी इंद्रिया पूर्ण में प्रभु जी बोल रहे थे कि सबसे पहले हम मोहित होते हैं, किसी भी वस्तु से हम सबसे पहले मोहित होते हैं, और मोहित हो जाने के बाद हम मतलब कि उसको पाने की इच्छा करते हैं, और पाने की इच्छा करते हैं तो हम कोई ना कोई गलती अवश्य करेंगे, और गलती करते हैं तो हम चीटिंग करेंगे। मतलब सबसे पहले मोहित होना, मोहित के बाद ये सारे प्रकरण चालू हो जाते हैं। तो ये क्यों होते हैं? क्योंकि हम इंद्रिया हमारी पूरी तरीके से हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो इन इंद्रियों को अगर हमें, भगवान को भी हम इसीलिए नहीं महसूस कर पाते क्योंकि इंद्रिया अपूर्ण है। भगवान ने हमें शरीर दिया और शरीर के साथ इंद्रिया दी ताकि हम इन इंद्रियों का प्रयोग भगवान की सेवा में कर सके। जैसे कि जीव है तो हमें भगवान का भोग ग्रहण करना चाहिए, आंखें है तो भगवान का दर्शन करना चाहिए, हाथ है तो भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, हमें पाँव दे तो पैरों से हमें मंदिर तक जाना चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए। अभी जैसे भागवत मैराथन चालू हो गए तो ज्यादा से ज्यादा हमें पुस्तक वितरण का जरूर करना चाहिए, कि वो भी एक महान सेवा में गिनती होती है उसकी। तो अपने इंद्रियों को हमें पूर्ण करना है तो हमें भगवान की सेवा में समर्पित होना ही पड़ेगा। ऐसे दोषपूर्ण व्यक्ति द्वारा वैदिक ज्ञान प्रदान नहीं किया जाता। इसे प्रथम श्रेष्ठ जीव ब्रह्मा के हृदय में प्रदान किया गया। फिर ब्रह्मा ने इस ज्ञान को अपने पुत्रों तथा शिष्यों को उसी रूप में प्रदान किया जिस रूप में उन्हें भगवान से प्राप्त हुआ था। भगवान पूर्ण है और उनका प्रकृति के नियमों के विशुभित होने का प्रश्न नहीं उठता। अतः मनुष्य में इतना समझने की बुद्धि तो होनी ही चाहिए कि भगवान ही इस ब्रह्मांड की सारी वस्तुओं के एकमात्र स्वामी हैं। वे ही आदि सृष्टा तथा ब्रह्मा के भी सृजन करता है। अब यहाँ पे भी आ गया था कि दोषपूर्ण व्यक्ति द्वारा जो है वैदिक ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते। जैसे निराकारवादी, वो कभी भी वैदिक शास्त्र जो भगवत गीता उस पर यकीन नहीं करते, भगवान पर भी यकीन नहीं करते, वो तो वे केवल निराकार पे ही को मानते, ब्रह्म ज्योति में जाके लीन हो जाना चाहते हैं। तो इसमें हुआ कि भगवान ने सबसे पहले जब ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे थे तो उन्होंने गर्भोदक विष्णु की नाभि से जो कमल मतलब जो उनकी जो
क्या बोलते प्रभु जी, नाल कि जो कमल था उस पर ब्रह्मा जी बैठे हुए थे और वो ढूंढ रहे थे कि मैं किसने मुझे लाए, कौन मुझे मुझे उत्पत्ति की है, किसने मेरी उत्पत्ति की है। सब जगह वो ढूंढते पर उन्हें नहीं मिलते। फिर वो आवाज आती है तप की, तो तप करते हैं भगवान जी, तप करते हैं, वो ब्रह्मा जी तप करते हैं। उन्हें भगवान ने बोला, तो उस आवाज को सुन के उन्होंने तपस्या करी। तपस्या करने के बाद जब सृष्टि की रचना हुई तब वो जो ज्ञान सबसे पहले भगवान ने उनके हृदय में डाल दिया था, क्योंकि प्रथम सृष्टि जीव कौन थे, ब्रह्मा जी। फिर ब्रह्मा ने इस ज्ञान को अपने पुत्र तथा शिष्यों को प्रदान किया, जिस रूप में उन्हें भगवान, जैसा भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया वैसे ही उन्होंने अपने पुत्रों को दिया, चार कुमारों को दिया। तो भगवान पूर्ण है और उनका प्रकृति के नियमों के वशीभूत होने का, हम मतलब प्रकृति में आते तो प्रकृति के नियमों से बंध जाते हैं। भगवान ने सृष्टि की रचना करी पर भगवान प्रकृति के नियमों में कभी भी नहीं बंधते, वो उन गुणों से बिल्कुल परे है, कहते निर्गुण। तो हम पहले समझते थे निर्गुण का अर्थ होगा जिसमें कोई गुण नहीं होता, हमारी बुद्धि भ्रष्ट, हमें भी नहीं मालूम था निर्गुण मतलब जिसमें कोई गुण नहीं है। वो तो भगवान की कृपा कि हम इस्कॉन से जुड़े, वहां पता चला निर्गुण मतलब सभी गुणों से परे है। जिन्होंने गुणों को बना तो वो गुणों से परे है, उन पर गुणों कोई मतलब कि गुणों में बनते नहीं है। अतः मनुष्य में इतना समझने की बुद्धि तो होनी चाहिए कि भगवान ही इस ब्रह्मांड की सारी वस्तुओं के एकमात्र, जो भी है वो भगवान ही एकमात्र स्वामी है हर चीज के। वही आदि शिष्टा वही ब्रह्मा के सृजन करते हैं। 11वें अध्याय में भगवान को पितामह के रूप में संबोधित किया गया है, क्योंकि ब्रह्मा को पितामह कहकर संबोधित किया गया है और वे तो इन पितामह के भी श्रेष्ठ हैं। तो पर पितामह क्यों कहा गया, क्योंकि हमारे जो पितामह वो ब्रह्मा है और भगवान उनके भी पिता है, तो वो बने पर पितामह। अतः किसी को अपने आप को किसी भी वस्तु का स्वामी होने का दावा नहीं करना चाहिए, उसे केवल उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करना चाहिए जिन्हें उसके पोषण के लिए भगवान ने हिस्से में दी है। तो भगवान ही सृष्टि करते हैं, भगवान हर वस्तु के मालिक कौन है, भगवान ही है। तो हमें किसी भी वस्तु पे अपना अधित्व नहीं जमाना चाहिए कि मैं इसका मालिक हूँ। अगर हम ऐसा अधित्व जमाते तो मतलब हम चोर कहलाएंगे। भगवान ने हम किसी वस्तु पे दावा नहीं कर सकते मेरा है, क्योंकि भगवान ने जितना हमें दिया है उसी को हमें भगवान का दिया प्रसाद समझ के स्वीकार करना चाहिए। हमें इसमें साफ साफ कह रहे किसी के सामान पे भी हमें अधिकार नहीं जमाना चाहिए, जो कि आजकल हो रहा है। किसी की जमीन है उस पर हक करना मेरा, जबकि जमीन तो भगवान की है। किसी का धन है गलत तरीके से हड़पना है, वो भी चोर के महाचोरी कहलाएगी। तो हम किसी भी चीज के मालिक नहीं है, हम केवल दास है और उसे दास रूप में हमें स्वीकार करना चाहिए कि भगवान की कृपा से मुझे इतना मिला है तो मैं इसे प्रसाद रूप में ग्रहण करूं, उसे उपयोग करूं। भगवान द्वारा हमारे हिस्से में लिए रखी गई वस्तु को किस तरह काम में लाया जाए, इसके अनेक उदाहरण प्राप्त हैं। इसकी भी व्याख्या भगवद गीता में हुई है। प्रारंभ में अर्जुन ने निश्चय किया था कि वह कुरुक्षेत्र के युद्ध में नहीं लड़ेगा, यह उसका अपना निर्णय था। अर्जुन ने भगवान से कहा कि वह अपने ही संबंधियों को मारकर राज्य का भोग नहीं करना चाहता। यह निर्णय शरीर पर आधारित था, क्योंकि वह अपने आप को शरीर मान रहा था और अपने भाइयों भतीजों सालों पितामहों आदि को अपने शारीरिक संबंध या विस्तार के रूप में ले रहा था। क्योंकि हम संसार में आते हैं तो हमारा सबसे रिलेशन शारीरिक रूप से ही होता है। वो मेरा भाई है, वो मेरी बहन है, वो मेरी माँ, वो मेरा पत्नी है। हम इससे रिलेशन में जुड़ जाते हैं। हमें नहीं पता कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। शरीर का शरीर से संबंध को हम महत्व देते हैं, तो इसी महत्व को अर्जुन ले रहे थे। अर्जुन को लग रहा था कि ये सब मेरे भाई बहन है, मेरे भतीजे हैं, मेरे पिता माँ है, तो इनसे युद्ध करके मैं केवल एक राज्य के लिए इन सबको मार दूं तो उसका पश्चाताप तो मैं जिंदगी भर करता रहूंगा, क्योंकि वो उसका खुद का निर्णय था। उसको लग रहा था बिल्कुल गलत हो रहा है। उसने ये सोचा ही नहीं था कि भगवान ये चाहते हैं। अगर वो समझते कि अभी तक वो केवल कुरुक्षेत्र में खड़े होकर यही सोच रहे थे कि मैं कैसे इन सभी को मार दूं, और उनके हाथ से दंड नीचे गिर गया था कि मैं युद्ध नहीं कर सकता। वो बिल्कुल डिप्रेस हो गए थे कि भाई मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये तो मेरे सारे रिश्तेदार हैं। अगर वह अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को तुष्ट करना चाहते हैं, या फिर वो केवल अपने शरीर की आवश्यकताओं को तुष्ट करना चाह रहे थे। जब हम शरीर लेवल पर सोचते हैं तो हम अपने को ही तुष्ट करते हैं, लेकिन जब आत्मा के स्थान पर जाकर सोचते तो हम भगवान के, जैसे भगवान सच्ची आनंद है, तो हम आत्मा को भी वही गुण देना चाहेंगे कि वो भी आनंदित रहे।
तो आत्मा के स्तर पे आके हम सोचेंगे तो हम भगवान की शरणागति हो सकती है, और शरीर के लेवल केवल हम बंधन में ही बंधे रहेंगे। वही अर्जुन जी के साथ हो रहा था। भगवान ने भगवत गीता का प्रवचन इस दृष्टिकोण को बदलने के लिए किया, और अंत में अर्जुन भगवान के आदेशानुसार युद्ध करने का निश्चय करते हुए कहता है, कृष्ण वचनम तो, मैं आपके वचन के अनुसार ही करूंगा। जब तक वो शरीर के लेवल पे शरीर को संबंध से सोच रहा था तो युद्ध करना नहीं चाह रहा था, लेकिन जब उसको लगा कि ये युद्ध करना तो भगवान ही मतलब चाहते हैं, तो वो भी कार्य क्या हो गया, भक्ति की सेवा में ही होगी। जैसे हनुमान जी थे, हनुमान जी ने जाके लंका को जला दिया, लंका को जलाया तो जलाया एक तरीके से गलत, तभी जला दी, पूरी लंका जला दी, लेकिन वो भगवान की सेवा के लिए थी, तो वो सेवा में गिनती होगी। जैसे प्रभु जी बता दे, जैसे कोई पुलिस वाला सैनिक है, बॉर्डर पे लड़ाई करता है, तो बॉर्डर पे लड़ाई करता है तो उसे कोई भी दंड नहीं मिलेगा, लेकिन अगर उसी पिस्तौल से वो अपने गांव में आके किसी व्यक्ति को मार देता है तो वो जेल में जाएगा, जरूर जाएगा, क्योंकि वो उसके शारीरिक संबंध से हो गया कि उसने मुझे दुख पहुंचाया, मुझे कष्ट पहुंचाया, तो उसे जान से मार दूं। लेकिन वही जो बॉर्डर पे किसी को मारता तो क्या कहलाता, वो बलिदान कहलाता है, देश प्रेम कहलाता है। तो उसी प्रकार से अर्जुन जी जब तक सोच रहे थे अपने लेवल पे, अपने भाई बंधुओं को अपना मान के, तब तक उन्हें वो गलत लग रहा था। लेकिन जब पता चला, क्योंकि भगवान ने बोल दिया सब तो पहले खत्म हो चुके हैं, मर चुके हैं, तुम तो केवल एक साधन हो, तुम्हारे साथ तुम नहीं मारोगे तो मैं मारूंगा, मर तो ये चुके ही है। तो जब वो उन्होंने युद्ध किया अर्जुन जी ने भगवान जी के समझाने पर, तो वो सेवा हुई। तो इसी तरह हम भी कोई कार्य करेंगे भगवान की नीति होगी तो वो सेवा कहलाएगी। कि हम भोजन कहते हैं, भक्त और सांसारिक जीव का जो कार्य होता है सेम लगता है, कि वो भी खाना बना रहा है, भक्त भी खाना बना रहा है, वो भी खा रहा है, भक्त भी खा रहा है, लेकिन उसमें अंतर क्या होता है, भक्त बनाता भगवान को केंद्र मानकर, खाना खाता भगवान का प्रसाद मानकर। तो ऊपर से कार्य तो दोनों सेम होते हैं, लेकिन भक्ति का फर्क आ जाता है, भगवान की शरणागति का फर्क आ जाता है। तो इसी तरह कोई भी कार्य हम भगवान को केंद्र मान के करेंगे तो वो सेवा कहलाएगी, ना कि कर्म कहलाएगी, और हम कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे। इस संसार में मनुष्य बिल्लियों तथा कुत्तों के समान लड़ने के लिए नहीं है। मनुष्यों को मनुष्य जीवन की महत्ता समझकर सामान्य पशुओं की भांति आचरण करना बंद कर देना चाहिए। मनुष्य को अपने जीवन के उद्देश्यों को समझना चाहिए, और इसका निर्देश सभी वैदिक ग्रंथों में दिया गया है, जिसका सार भगवत गीता में मिलता है। वैदिक ग्रंथ मनुष्यों के लिए है, पशुओं के लिए नहीं। अब इसमें कह रहे हैं कि हमें अपना जीवन है ना जानवरों की तरह लड़ते हुए नहीं काटना चाहिए। जैसे कुत्ते बिल्ली आपस में लड़ती है ना, वैसे नहीं लड़ते रहना चाहिए। मनुष्य को मनुष्य जीवन की महत्ता समझनी चाहिए कि हमें यह जीवन पशुओं की तरह नहीं बिताना है, बल्कि प्रभु जी ने बताया था मनुष्य और जानवर में फर्क क्या होता है। मनुष्य में जिज्ञासा होती है भगवान को जानने की, जो कि जानवरों में नहीं होती। और जानवर की योनि कौन सी, भोग योनि है, और मनुष्य की योनि कर्म योनि है। तो हमें जिज्ञासा करनी चाहिए कि हमारा भगवान से रिश्ता क्या है, हमें इस मनुष्य शरीर का प्रयोग किस प्रकार करना है। मनुष्य शरीर क्योंकि साधन है, हम साधक है, इस साधन के द्वारा हमें साधन तक पहुंचना है। तो इस शरीर का प्रयोग हमें भगवान की भक्ति के लिए करना है, ना कि पूरा जीवन हमें जानवरों की तरह बिता देना। देखा जाए तो हम भी पहले जानवरों की तरह जी रहे थे, खाना पीना सोना, बच्चों को पालना बड़ा करना, लेकिन अब पता चल रहा है कि हमारा वास्तविक लक्ष्य क्या है। मेरे साथ तो ये हुआ कि जब मैं इस फोन में गई थी, पहले तो ये लगता था अब क्या बच्चों को पालना है, इनकी शादी करनी है, बड़े हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे, फिर इनके बच्चे पाल लेंगे, फिर दुनिया से निकल जाएंगे। लेकिन वहां जाके मुझे पता चला, मैंने सेल्फ रियलाइजेशन किया कि हमारा भी एक ध्येय है, हमारी जो आत्मा, हमारा मकसद क्या है, इस आत्मा को भगवान के शरण में लगा देना, उसको उसके धाम तक पहुंचा देना। जब हम इसको लक्ष्य मान के चलेंगे ना कि इस आत्मा, ये जो आत्मा है किसी उच्च योनि में जाए, निम्न योनि में ना जाए, प्रयास तो ये रहे कि गोलोक धाम अपने बैक टू जो प्रभुपाद जी बोलते हैं वहां पहुंच जाए। तो यहाँ आके मुझे पता चला कि हाँ भाई, हमारे भी जीवन का एक लक्ष्य है, वो केवल यहाँ तक ही सीमित नहीं है कि बच्चों को बड़ा कर देना, लिखा देना है, उन्हें सेटल कर देना, उनकी शादी कर देना, ये हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है इस आत्मा को भगवान कृष्ण की शरणागति गोलोक धाम तक पहुंचा देना। तो उसके लिए हमें बहुत प्रयासरत रहना होगा। प्रयास करना कोई मुश्किल काम नहीं है, केवल अपने भाव को बदलना। प्रयास तो हम वैसे भी कर रहे हैं, प्रभु जी बोलते हैं या तो हम सेवा माया की करेंगे या फिर भगवान की करेंगे।
तो हमें अपनी सेवा भगवान की नियत कर देनी चाहिए। इस शरीर को भगवान को अर्पित कर देना चाहिए कि भगवान आप ही हो सब कुछ कराने वाले, लेकिन उसके पीछे भी हमें अपनी इच्छा को जागृत रखना। ये नहीं कि ये छोड़ देना कि भगवान आप ही हो कराने वाले तो हम निश्चिंत होकर बैठ गए, नहीं। इस शरीर का पूरा खटाना बिल्कुल, मतलब कि लग जाओ काम में। तो हर कार्य भगवान को समर्पित कर दो, क्योंकि ये मनुष्य शरीर 84 लाख योनियों के बाद मिला है, करोड़ों वर्ष बाद हमें मनुष्य शरीर मिला है। और ये हम बहुत भाग्यशाली है कि हमें पता चला है कि हमारा वास्तविक लक्ष्य क्या है। अभी तो बहुत से अज्ञानी लोग, अज्ञान के सारे अज्ञानी है, उन्हें पता ही। अब तो मैं भी बोलने की सच में भौतिकता और आध्यात्मिक जीवन अलग अलग है। अभी कभी मुंह से निकलता है, कभी भी कोई फिल्म देखना चाहे तो कहे भौतिकतावादी में फंसे हुए, जबकि हम भी पहले भौतिकतावादी में फंसे हुए थे। फिल्म भी देखना है, कार्टून भी देखनी है, टीवी तो देखना ही देखना भैया, उसके बिना गुजारा नहीं है। लेकिन जब से हम यहाँ आए तो ये सब भौतिकतावादी सच में छूटती चली गई और आगे भी छूटी रही तो अच्छा, हम इस मोह में कभी ना फंसे, यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। 10:47 हो गए प्रभु जी, और आगे पढ़े या इस पैरा को पूरा कर दे? हाँ जी माता जी, ये एक पैराग्राफ पढ़ दीजिए, हो जाएगा। एक पशु दूसरे पशु का वध करे तो कोई पाप नहीं लगता, लेकिन यदि मनुष्य अपनी अनियंत्रित स्वादेंद्रिय की तुष्टि के लिए पशु वध करे तो वह प्रकृति के नियम को तोड़ने के लिए उत्तरदायी है। अब यहाँ पे भी बोले कि पशु तो भाई भोगी होंगे, अगर पशु का वध करता है तो उससे कोई पाप नहीं लगता, लेकिन इंसान अगर मनुष्य अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपनी जीवा को वो देने के लिए, स्वाद देने के लिए पशु वध करता है, चाहे अपने शौक के लिए पशु वध करता है, तो प्रकृति के नियम को तोड़ता है। जैसे प्रभु जी कई बार बोलते हैं, शेर है, शेर अगर जानवर को खा रहा है जंगल में, शेर को भी 3 चांस मिलते हैं, एक बार में वो पकड़ के नहीं खा सकता, 3 बार उसे कोशिश करनी ही पड़ती है, तीसरी बार में जानवर उसके कब्जे में आता है तो वो मारता है, तो उसे कोई भी पाप नहीं चढ़ता। लेकिन हम अगर मारेंगे तो हमें पाप चढ़ेगा, क्योंकि भाई जानवर के पास कोई और ऑप्शन नहीं है ना कि उस चीज के अलावा वो कुछ और खा ले। गाय है तो घास ही खाएगी, शेर है तो मांस ही खाएगा। अब शेर के पास आप कई प्रभु बोलते हैं कि अगर शेर के पास आप पिज्जा लेके जाओगे तो पिज्जा भी खाएगा, पिज्जा लाने वाले को खाएगा, तो क्योंकि उसके पास ऑप्शन ही नहीं है, वो तो मांस खाता है। लेकिन हम मनुष्य है, हम उस हमारे भगवान ने बहुत सी चीजें बना रखी खाने के लिए, इतनी स्वादिष्ट, जिसका जो मनुष्य बना भी नहीं सकता। वो जो मनुष्य बनाते हैं वो खा के थोड़ी देर के लिए स्वाद पता चलता है, लेकिन जो भगवान ने बना के गए फल है, सब्जियां हैं, फ्रूट्स, क्या कहते हैं, हाँ, जीवराम जो बोलते प्रभु जी के एक दूसरे पे सब निर्धारित है। तो हमारे लिए तो भगवान ने बहुत सी चीजें बनाई हैं। 1.13.47 इसमें श्लोक है, जीवनाम। भगवद गीता में स्पष्ट रूप से प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार के कर्मों का उल्लेख है, सात्विक कर्म, राजसिक कर्म, तामसिक कर्म। इसी प्रकार आहार के भी 3 भेद हैं, सात्विक आहार, राजसिक आहार तथा तामसिक आहार। इन सबका विशद वर्णन हुआ है, और यदि हम भगवद गीता के उपदेशों का ठीक से उपयोग करें तो हमारा संपूर्ण जीवन शुद्ध हो जाए, अंततः हम अपने गंतव्य को प्राप्त कर सकेंगे, जो इस भौतिक आकाश से परे है। यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद धाम परम मम। अब यहाँ पे कार्यों के बारे में, कर्म के बारे में प्रभु जी ने कई बार बताया, सात्विक कर्म है, राजसिक कर्म है, तामसिक कर्म है। हमें दोनों कर्मों को नीचे करके सात्विक कर्म को ऊपर लेके आना है, ताकि हम शुद्ध भक्ति में आ सके। और आहार में भी सात्विक आहार, राजसिक आहार और तामसिक आहार। सात्विक आहार में शुद्ध भोजन, जैसे शाकाहारी जिसे बोलते हैं, वो दूध हो गया, फल सब्जियां हो गया। राजसिक में तेज मसालेदार भोजन हो जाएगा, और तामसिक में मीट मांस वगैरह हो जाएगा। तो इन सब का बहुत गहराई से वर्णन होगा आगे, भागवतम में भी है, भगवद गीता में भी है। तो उसको अगर हम अपना लेते हैं, इन 3 चीजों को हम समझ जाते हैं, कर्मों के हिसाब से भी और आहार के हिसाब से भी, तो हम अपने जीवन को शुद्ध कर पाएंगे, हम मनुष्य जीवन जीने लग जाएंगे और हम अपने गंतव्य तक प्राप्त हो सकेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा करना। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्ण माता जी, इतना गंभीर अध्ययन किया है ना आपने, एक एक शब्द और एक एक पॉइंट, एक एक चीज के कितने सुंदर एग्जाम्पल प्रस्तुत किए हैं।
आप रियल में बहुत ही ज्ञान से भरपूर भरपूर है माता जी, रियल में। नहीं प्रभु जी, आज मैंने पढ़ा था और मैं सभी भक्तों से सच में जो प्रभु जी बोलते थे ना कि हमें पहले तैयारी करके आनी चाहिए, तो हमें थोड़ा अपने लिए 15 मिनट समय निकालना चाहिए ताकि उसे पढ़ सके और हमें भी अच्छे से समझ में आए, हम दूसरों को भी बता सके, क्योंकि सच में यथारूप भगवत गीता प्रभुपाद जी की कृपा है कि हमें भगवत गीता मिली है। तो सभी भक्तों से यही प्रार्थना करते हैं आप भी पहले पढ़े तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। एट ए टाइम हम पढ़ते हैं तो उतना ज्ञान हमें भी नहीं मिल पाता और हम बोल भी नहीं पाते। थोड़ा सा 15 मिनट अपने लिए समय निकाले, सभी भक्तों से यही निवेदन है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद मोटिवेशनल के लिए। मोटिवेशन बिल्कुल सही कर रहे हैं आप कि थोड़ा सा हमें समय निकालना होगा, और क्योंकि हम समय निकाल कर फिर वहाँ पर हम एक कई एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं वहाँ पे। जैसे अभी यहाँ पे गाय का गोबर के बारे में ही आ रहा था, लेकिन अब एकदम तो उदाहरण उस याद नहीं आ सकता ना कि भाई शंख का भी इस तरह उदाहरण लिया लिया जा सकता है। तो अगर हमने पहले से इसमें विचार किया हो तो ये उदाहरण सेट हो सकते हैं। तो माता जी का प्रयास बहुत सुंदर है, क्योंकि मैं देख रहा था, एक एक अक्षर देख रहा था, और माता जी इतना गंभीर अध्ययन करके लाई हैं इसको, और वहाँ से कई तरह के विचारों के साथ एग्जाम्पल के साथ प्रस्तुत कर रही हैं। तो माता जी का ज्ञान जो है कितना आध्यात्मिक ज्ञान है। ये ज्ञान ऐसे नहीं आता, ये मेहनत करने से ही माता जी को प्राप्त हो रहा है, और इसमें निसंदेह माता जी भगवत धाम के लिए अपना मार्ग बना रही हैं। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं, अभी समय है। बबीता माता जी, भावना माता जी, राधा माता जी। नहीं प्रभु जी, माता जी इतना क्लियर मतलब समझा दिए जो कोई प्रश्न ही नहीं है। हरे कृष्णा। इसमें प्रभु जी थोड़ी सी चीज और छूट गई थी, बोल दो अभी। हाँ जी माता जी, बिल्कुल। इसमें आया था प्रभु जी लघु लघु पूर्ण के बारे में, तो उसमें मैं पढ़ रही थी तो उसमें कहते हैं लघु पूर्ण है, लघु पूर्ण इकाई है वो जीव है और जो पूर्ण है वो कृष्ण है। तो अब इस हम जो ये अपूर्णता का अनुभव करते हैं वो क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पूर्ण का ज्ञान ही नहीं है। अगर हमें पूर्ण का ज्ञान हो जाए तो हमें पूर्णता महसूस नहीं होगी, क्योंकि पूर्ण जो भगवान कृष्ण ही है। और जब हम भगवान कृष्ण को जानते हैं ना तो हमारे अंदर पूर्णता आने लग जाती है। जैसे कि मछली का एग्जाम्पल प्रभु जी ने दिया था कि मछली को जब हम जल से निकाल देते हैं ना तो उसको कितनी भी हम फैसिलिटीज दे दे वो खुश नहीं रह पाएगी, उसे अपूर्णता महसूस होगी। वो पूर्ण कब होगी? जब वो जल में चली जाएगी। उसी तरह प्रभु जी ने बताया खिचड़ी के बारे में। खिचड़ी जब हम बनाते हैं उसमें सब कुछ आप डाल दो, सब्जियां सारी चीजें डाल दो, हर कुछ डाल दो, लेकिन अगर उसमें हमने नमक नहीं डाला ना तो अपूर्णता खटती रहेगी। तो इसी प्रकार इंसान है, भौतिक संसार में हम चाहे कितनी सुविधाएं जुटा लें, सब कुछ रख लें अपने पास, हर चीज की सुविधा, हर तरह की खुशी खरीद ले, कहते ना पैसों से सब कुछ खरीद लेंगे, लेकिन खुश वो तब भी नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि उसके अंदर अपूर्णता है। अपूर्णता है क्योंकि भगवान कृष्ण का ज्ञान नहीं है। तो जो भी है वो भगवान कृष्ण से ही है। तो हमें होना चाहिए कि हमें अपनी इंद्रियों को पूरी तरीके से भक्ति में लगा देना चाहिए, भगवान कृष्ण की सेवा में लगा देना चाहिए, ताकि हमारी जो अपूर्णता पूर्ण में बदल सके। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर बताया आपने रियल में। इसी तरह दो शब्द यहाँ पर और भी जैसे आए थे ना, अच्युत शब्द आया था। च्वेत और अच्युत जो शब्द है तो वो भी इसी से प्रमाणित है, क्योंकि एक श्रेष्ठ है तो एक आधीन है। तो अच्युत शब्द जो है भगवान के लिए प्रयोग किया गया है, और च्वेत शब्द जो है फिर वो मतलब संसार के लिए है। तो एक श्रेष्ठ है, एक आधीन के उस पर है। और एक बार प्रभुपाद के लेक्चर में मैंने सुना था, प्रभुपाद बोलते थे कि व्यक्ति संसार में अगर मान लो कुछ ना करे, है ना, ज़्यादा धन की भी आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा संसार की वस्तुओं की भी आवश्यकता नहीं है, केवल बोलते थे कि अगर एक गाय रखे बस, है ना, गाय दूध देगी और वो अपना जीवन भरण भगवान का भजन कीर्तन करे, एक गाय को रखे और वो व्यक्ति भगवत धाम जा सकता है।
लेकिन क्या है कि है ना, यहाँ पर तो मतलब धन भी इतना चाहिए, ऐश्वर्य भी चाहिए, एसी भी होना चाहिए, पंखे भी होना चाहिए, लाइट भी पूरी होनी चाहिए, है ना? सब कुछ होना चाहिए, तब हम जाके कहीं भक्ति में करेंगे। लेकिन शुद्ध भक्त की पहचान होती है हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन पर अपने आप को भगवान पर आश्रित कर देता है। अगर हम ऐसे मतलब टाल-मटोल ही करते रहेंगे कि, तो हरिदास ठाकुर का ही उदाहरण लेते हैं कि 192 माला ऐसे नहीं जप सकते थे, है ना? कितने हमारे गोस्वामी हुए हैं, प्रभुपाद का ही उदाहरण ले लेते हैं। प्रभुपाद मतलब दिन में 2 घंटे मतलब 24 घंटे में 2 या डेढ़ घंटा ही सोना, उसके बाद 12 बजे उठकर फिर से अपना सारा काम करना। तो अगर देखा जाए तो मतलब भक्ति में लगा जाए तो समय ही समय है, और फिर अगर हम एक्सक्यूज़ेज़ दें तो फिर एक्सक्यूज़ ही रह जाएगा। तो वैसे तो दुर्लभ होता है कि हम इस समय भी क्लास कर रहे हैं, है ना? लेकिन मजबूरी है, और फिर भगवान जैसा करवाना चाह रहे हैं तो हमें उस तरह करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो समय भी हो गया है। माता जी ने बहुत सुंदर प्रमाण वगैरह दिए हैं। मैं तो एक-एक शब्द देख रहा था कि कहाँ से माता जी लेके आ रही हैं। ये भगवान का ही धैर्य है, इसलिए ये शब्द भी भगवान के ही हैं। हरे कृष्णा। तो बहुत-बहुत धन्यवाद करेंगे बाय चैंटिंग करके। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे राम। संगीता देवी माता जी की जय हो। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सर्वभक्तों को। कृष्ण माता।